हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, इस्तेमाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम किरण पब्लिकेशन अकेडमी शो प्लस का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जिसमें हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन है, जो कि स्क्रीन पर आ रही होगी। चौथी क्लास है इसकी, तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। और ये इसका आज हम इसके 2 टाइप कंप्लीट करेंगे, दूसरा और तीसरा, जिसमें आज मैं 33 से 34 सवाल होंगे हमारे। 34 सवाल हैं बेसिकली, और चीज़ों को समझते जाएं। और हम साइड से ही इसी चैनल पे, आपको पहले भी बोल दिया मैंने, कल भी बोल दिया था, इसी चैनल पे हम 1-2 दिन में लाइन बना रहे हैं अपनी, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ही जो SD यादव का जो मैथ है उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाने की। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझें चीज़ों को। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आप लोगों तक मैथ को पहुंचा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। जब तक ये चीज़ पहुंचेगी नहीं लोगों तक, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगी, ठीक है? तो समझेंगे कैसे लोगों में। तो ठीक है भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल पे आते हैं। आज थोड़े से सवाल बहुत ध्यान से समझने वाले सवाल हैं, तो ध्यान से समझते जाएंगे। यहाँ पर हम क्यूब रूट और क्यूब की बात करेंगे, और कुछ सवाल हमारे भिन्नों पर आधारित होंगे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सवाल पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल ये कह रहा है 17, 56, 16 का घनमूल है 56, तो ये जो संख्या हमें दे रखी है उसका मतलब कितना हो। मेरी एक बात को ध्यान से समझ लें। जब हम वर्गमूल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये 0.09 है, इसका है, तो यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है? आप बोलोगे भाई 1 अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट है। तो जो आंसर हमारा आएगा निकल के, वो इसका वर्गमूल और पॉइंट 1 अंक बाद आएगा। मतलब कि इसका वर्गमूल और पॉइंट 1 अंक बाद आएगा, मतलब कि 0.9। ये बात आपकी समझ में। अगर बेसिकली यहाँ पे हम घनमूल की बात करें, तो जैसे मैं ही इसी का लिख देता हूं 0.027, ठीक है? तो अब यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है? 3 अंक। मतलब यहाँ पे तो 2 पे 1 बार आएगा, और यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पे 3 पे 1 बार आएगा, यहाँ पे 2 पे 1 बार पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 3 अंक बाद के बाद, मतलब 1 अंक बाद आएगा। तो यहाँ पे कितने अंक बाद है? मतलब यहाँ पे 3 अंक बाद कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 2 अंक बाद कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे भी 1 अंक बाद आया, तो यहाँ पे जब घनमूल की बात कर रहा होगा तो हम लिखेंगे सवाल में, अगर 3 अंक बाद पॉइंट है तो उसको 1 अंक बाद करेंगे, तो 0.3 इस सवाल का उत्तर के। इस तरीके से ये चीज आपको समझनी है। तो हम ऑलरेडी इसमें ये चीज पढ़ चुके हैं, और आज हम इस चीज को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझते जाएंगे चीजों को, ठीक है भाई? हमने सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया। क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब समझेंगे सवाल को। मैंने अब वहां पे 3 अंक बाद पॉइंट दे रखा है, तो वहां पे बेसिकली 1 अंक बाद पॉइंट आएगा। मतलब कि पहली कंडीशन बन गई 5.6 प्लस, फिर वहां पे 6 अंक बाद दे रखा है, तो वहां पे 2 अंक बाद आएगा, मतलब कि इतना। अगर वहां पे 9 अंक बाद दे रखा है, तो फिर यहाँ पे 3 अंक बाद आएगा। अब इन सबको हमें जोड़ना है, 0 बढ़ा लीजिए आप अपनी तरफ से। तो 6 0 0 का मतलब हो गया 6, 5 और 6 11 का मतलब हो गया 1, फिर ये 5 और 6 11 और 1 12 का मतलब हो गया 2, 5 और 1 6, मतलब कि 6.216, 6.216 सवाल ऑप्शन नंबर तीसरा इस सवाल का सही उत्तर है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ है, ध्यान से समझते जाएंगे भाई मेरे। यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है हमें, और कंडीशन दे रखी है अंडर रूट में p घनमूल है, अंडर रूट घनमूल है p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। वहां पे हमें p गिवन है 999, और हमें पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस ये अलग है 1, ध्यान रखेंगे, लेकिन है अंडर को अंदर ही। तो जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बाबू,
इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जब इस तरीके से दे रखा होगा तो इसका मतलब है घनमूल, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये कुछ इस तरीके से हुआ तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी यहाँ पे नंबर दे रखा हो तो उसमें 3 का गुणा हो रहा है। अगर ये 3 का इस तरीके से आपको दिखे तो उसका मतलब ये है कि ये इसका घनमूल है। बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 3p³ प्लस 3p² प्लस का 3p, या फिर एक ही बात है, और प्लस का 1। अब आप यहाँ पे देखोगे और पाओगे कि ये जो बन रहा है p+1 का क्यू बन रहा है, 3+1 का p+1 का क्यू बन रहा है, और यहाँ पे क्यूब रूट है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचेगा p+1, और p की वैल्यू हमें दे रखी है 999 + 1 = 1000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब देखिए मैं इस बात को कैसे समझ रहा हूं। देखो फॉर्मूला आपको पता है, a + b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a+ का b। बात क्लियर हो पाई होगी। a for p है, b for बने, तो यहां पर अगर मैंने इसको लिखा तो चलो मैं यहां पे इसको खोल के आपको बता देता हूं कि p+1 का होल क्यू क्या होगा। तो p³ + 1 + 3p × 1 और 3p + 1। ठीक है, तो इसको मैंने किया 3p, ये खोल के मैं बता रहा हूं, सवाल का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, प्लस ये 3p² प्लस का 3p। अब देखिए आप पाएंगे यहाँ पे 3p² और यहाँ पे 3p², 3p + 1 इज इक्वल टू किसका था, p+1 इज इक्वल टू p+1 का होल क्यू इज इक्वल टू इतना। बात क्लियर हो पाई होगी, उम्मीद करता हूँ। क्या हो गया, हाँ वो बात एक ही है, इसका मतलब यही है। इसको मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, क्योंकि 2 + 2 × 3 इज इक्वल टू भी 6 होगा, और 3 × 2 इज इक्वल टू भी 6 होगा। बात को समझते जाएं भाई मेरे, बहुत ही मूड के साथ मैं आपको इन चीज़ों को पहुंचा दूंगा। सवाल क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का, ये घनमूल में दे रखी है 4 सही 12/125 है का सरलीकृत मान क्या होगा। बहुत ध्यान से समझते जाएं, 12/125। आप श्योर हो जाइए कि जब ये नीचे 125 आ रहा है तो नीचे 5 आएगा, 100 में 100%। क्यों, अब सभी में दे रखा है 5, तो यहाँ पे हम अपना जुगाड़ नहीं लगा सकते, हमारा जुगाड़ यहाँ फेल हो जाता है, लेकिन हमें भरोसा है। अब एक बात को मेरी को समझिए, हमारा जुगाड़ कभी फेल नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 8, यहाँ दिख रहा है आपको 2, ये 2 कब आया होगा मेरे भाई, ये 2 तब आया होगा। मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां कितने भी बड़े नंबर हो, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 0 आएगा यूनिट डिजिट में, और यूनिट डिजिट में 0 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा। और 2 कब आ सकता है, किसी का घनमूल कब हो सकता है, किसी का घनमूल या तो मैंने हमेशा ही 2 कब मिलेगा, जब मैंने 8 का 2 का घन किया होगा, 2 का घन किया होगा तो मुझे 8 मिलेगा, और जब मैंने 8 का घन किया होगा तो मुझे 2 मिलेगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2 दूनी 4 और इसका होता है 512। तो यूनिट डिजिट में 2 कब आ सकता है, जब किसका घन किया होगा, 8 का घन किया होगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। हाँ यहाँ पे क्यों, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। तो अब यहां से मुझे पता चल गया कि यूनिट डिजिट में मेरा 8 आएगा, और 8 में यहां पे कितनी भी अंक डिजिट दे रखी हो तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर आप बोलोगे भाई 3 बचेगा रिमाइंडर, जब 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 किस में बच रहा है, ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी मैं आपको ये चीज आपको मेरी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है सवाल, देखिए। अगर मैं इसका मल्टीपल, अब यहां पे समझिए मेरी बात को ध्यान से, यहां पे 100 समझिए, 100 का गुणा करेंगे हम 4 से तो 400 होगा, फिर 25 का गुणा आप 4 से कर लीजिए, 25 हो गए 100 और 400 500 प्लस 12 512 512/125। तो ये किसका
हो गया 8/5, क्योंकि यहाँ घनमूल लगा हुआ है, तो 1 सही 3/5। ये सवाल तो इस स्तर से बहुत कम समय में इससे भी हो गया है, लेकिन बाय द वे अगर बड़ा सवाल आपको आता है, मिलता है, तो आपको ये चीज, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे 125 नीचे दे रखा है तो नीचे गारंटी से वहां पे 5 बनेगा, क्योंकि वहां पे घनमूल की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो हमने पता कर लिया। बाकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें 2 कब मिल सकता है, जब हमने 8 का घन किया होगा, और 8 के घन में 8 में अगर 5 से भाग करूंगा तो 3 शेष आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल को ध्यान से समझेंगे। 997 का हमें घन करना है, 997 का हमें घन करना है इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1000, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, माइनस का 3 का क्यूब। 1000 माइनस का 3 का क्यूब, क्योंकि 1000 में से 3 गए तो यहां पे बचेंगे 997। अब ये a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्मेट बन चुकी है, और a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्मेट होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस का b। बात को समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। तो इसका क्यूब प्लस और कोई तरीका नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका क्यों अगर मान लीजिए यूट्यूब पे और भी कोई ऐसे तरीके डाल रखे हों तो वो क्षणिक मात्र सुख दे सकते हैं आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इससे सभी सवालों के उत्तर आ जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझते जाइए। तो ये कितनी जीरो हैं, आप बोलोगे 3 जीरो हैं, और इसका हमें 3 बार करना है, मतलब कि कितनी जीरो आएंगी, 9 जीरो आएंगी। बात को ध्यान से 1 2 3 4 5 6 8 9। बात क्लियर है। अब इसका क्यू 27 माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 3ab, और ये हो गया ए माइनस बी का मतलब हो गया 997। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। अब इसको यहीं पर रहने दीजिए, आप यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा 9000, और 9000 का मल्टीप्लाई मैं 997 से करूंगा। तो पहली बात तो आप 3 जीरो जैसी है वैसी ही लिख लीजिए। अब 9 का गुणा इसमें करूंगा, 9 7 63 का 3 हो गया, 9 निम्मा 81 और 6 87, और 9 निम्मा 81 और 8 89। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। अब ये सब ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये हो गया इसका कि ये जो 27 है वो यहां आ जाएगा, और यहां से इसको हम अब इसमें से इसको घटा दीजिए और उत्तर आपका आ जाएगा। तो 7 2 0 3 7 9 और 8, इसमें से घटाया तो यहां से ढाई जाएगी, तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पे 9, फिर यहाँ 6 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ 9, और यहाँ भी 9। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसमें भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई। ये सवाल आपको इतने, मतलब ये चीज आपके, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद में ये सॉल्यूशन किया है। आपको कहां से पेपर में करना है, आपको कहां से पेपर में करना है, आपको ध्यान में रखनी है चीजें कि जब हम इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो यहां पे आपको पता है 9 जीरो मिलेंगी मुझे, तो आप आंख बंद करके पहले 9 जीरो फुर्सत से लिख दीजिए। आपको पता है 3ab मिलेगा, 3ab का मतलब हो गया कि 3 ये है और 3 और आएगा, और इसका भी मतलब कि 9000 होगा, और 9000 में आप सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और 27 और जोड़ दीजिए। तो पहले आप इन 27 को पहले लिख लीजिए पहली फुर्सत में यहां पे, ठीक है। उसके बाद में 2 1 0 छोड़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 जीरो मिलेंगे ऑलरेडी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं 3 जीरो मिलेंगी, तो 1 0 और छोड़ दीजिए। उसके बाद में 9 का मल्टीप्लाई करिए, फिर ये डिजिट बनती जाएंगी। बात क्लियर हो पा रही है उम्मीद करता हूं। तो ये चीज है भाई मेरे। तो कुछ चीजें शॉर्ट अपने हिसाब से की जाती हैं, तो ये चीज आपको समझनी है भाई। अगली बात क्या कह रहा है सवाल में, बहुत ही कूल माइंड से समझते जाएंगे। ये कह रहा है 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि
ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। आप एक मेरी बात को समझिए, ये है 13, 23 है, यहां पे ऑप्शन है 2, 5, 3 और 7। मेरी एक बात बिल्कुल कूल माइंड से समझने की कोशिश, मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाय द वे आगे भी सवालों में लग सकता है। तो देखिए यहां पे क्या कभी 2 मिला होगा, एक सिंगल 2 मिला होगा। अगर यहां एक सिंगल 2 मिला होता तो यहां पे 2 की उम्मीद होती आने की। बात क्लियर हो पा रही है? नहीं, एक सिंगल भी 2 यहां से मुझे मिला होता तो मुझे पता है कि 2 की उम्मीद हो सकती थी आने की। क्या यहां एक सिंगल 5 मिला होगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 3, और यूनिट डिजिट में जब 3 आ रहा है तो 2 और 5 की पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सिंगल टाइम भी यहां पे यूज नहीं किए गए होंगे। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये और देख लीजिए आप कि यहां पे 3 आ सकता है क्या, देखिए 3 और 2 5 और 4 9, तो यहां पे 3 आने की संभावना है। तो आप एक काम करिए मेरे दोस्त, ये 9 बन रहा है ना, तो जब कभी भी इस तरीके का कोई भी सवाल बने तो आपको पता है कि हमें फैक्टर करने होते हैं। यहां तक दिख रहा है? तो आपको पता है कि यहाँ पे फैक्टर करने होते हैं। जब फैक्टर करने होते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है सवाल में। आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो संख्याएं वर्ग, या फिर आपको पता चल जाएगी कि संख्या क्यू से भी डिवाइड हो रही है तो आप वहां डायरेक्टली क्यू से डिवाइड कर सकते हो, अन्यथा आपको वर्ग का यूज करना है। बात क्लियर है? चाहे वो घन कंप्लीट घन की बात कर रहा हो, चाहे वो कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रहा हो, तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब ये मैंने आपको क्यों गलत करके बता दी, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो सवाल को ध्यान से समझेंगे। तो अब 23 थे, तो आपको पता चल गया कि ये इनका योग 9 है, तो ये डेफिनेटली 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 13 9 1 9 4 बचेंगे, यहाँ 42 हो जाएंगे। तो 9 चौके 36 होते हैं, फिर वहां 6 बचेंगे और 9 7 63 होते हैं। बात क्लियर हो पा रही होगी? अब देखिए यहां पे फिर ये 7 से कर दीजिए आप डायरेक्टली, तो ये होगा बाबू मेरे 2 बार और ये होगा 1 बार। अब देखो ये 3 से हो रहा है 7 बार और ये 7, ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखो ये 9 तिया 27, तो एक कंप्लीट घन बन गया। अब ये सातों सातों मतलब कि एक साथ और होता यहां पे, तो मुझे पता चल गया कि ये यहां पे अगर एक 7 का और होता तो ये संख्या डेफिनेटली 7, ये एक कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट क्यू बन जाती। बात क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो क्या बहुत ही यूनिक है, चीजें समझनी है कि बात की गहराई क्या है। हम आगे पीछे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जिस तरीके से हमारा दिमाग काम कर जाए। जरूरी नहीं कि हम 2 से 3 से 4 से इस तरीके से जाएंगे, नहीं, डजंट मैटर। ये कंपटीशन का दौर है मेरे भाई, यहां पे दिमाग जितना तेज आप चलाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। अगला सवाल भी कुछ इस तरीके से ही है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1440 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। 1400, फिर भी वही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। अब ये तुम्हें पता चल रही है कि यहां पे किससे डिवाइड हो रही है संख्या। आप बोलोगे भाई ये 9 से भी डिवाइड हो रही है, आप बोलोगे ये 16 से भी। ये चीजें आपको 9 का 16, ये 20 तक 30 तक पहाड़े आपको ऐसे रटे होने चाहिए जैसे कहते हैं कि नहीं भाई। तो मुझे पता चल गया कि मैंने इसको 16 से डिवाइड किया और ये 90 बार कटा। बात क्लियर हो पाई? और फिर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया और ये कटा भाई 10 बार। बात क्लियर हो? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाएंगे आप लोग। इतनी चीज हमने सॉल्व कर ली, फिर हमारे पास 5 और 2 बचा होगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो 2 को इसके साथ भेज दीजिए आप, मतलब कि 2 इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये 32 बना लेगा। बात क्लियर है? अब देखो अगर यहां एक 3 होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता, और यहां एक 2 5 के होते, मतलब कि 5 गुणा 5 होता तो भी ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता। और इसके साथ क्योंकि ये 32 तो किसी का क्यों होता नहीं, किसका नहीं, सही कर रहा हूं मैं।
तो ये 32 तो किसी का क्यों होता नहीं है भाई मेरे, 32 नहीं होता है कि अगर यहां पे एक 2 और होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता। यहां से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको आप कर लीजिए 8 गुणा 2, तो इस 2 ये वाला जो 2 है इसको यहां ले आइए, फिर भी मुझे 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डजंट मैटर, आप इस चीज से निश्चिंत रहें। बाकी मैंने अगला वाला नंबर ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी मुझे 2 चिपकाना पड़ेगा और यहां भी मुझे 2 चिपकाना पड़ा है। तो अब मुझे पता चल गया क्या पूछ रहा है सवालों में, के अंकों का योग पूछ रहा है जिस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना। अब देखिए मुझे यहां से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है और यहां से 5 गुणा 5 का करना पड़ा है और यहां पे एक 2 का करना पड़ा है। मेरी बात को ध्यान से समझते जाएंगे मेरे भाई। 55 25 दूनी 50 तिया 150, मतलब कि एक ऐसा नंबर आएगा जो 150 है जिससे गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण क्यूब बन जाएगी। और ये पूर्ण क्यूब बन जाएगी कब, ये जब 150 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितने अंकों का योग है, 5 और 1 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। तो ये चीज मैंने आपको बिल्कुल ऐसे समझाई है, घर की सी बात समझाई है, तब जाके चीजों में हमें समय लगा है। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, चुटकियों में उत्तर सवाल का कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको 2 से 3 से इस तरीके से डिवाइड नहीं करने, ध्यान रखेंगे इस बात का। आपको जितना बड़ा ज्यादा नंबर से आप डिवाइड कर दोगे सवाल उतनी जल्दी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई इस बात का। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही है। उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता हो तो अंकों का योग, बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल डिट्टो, कहते हैं कि नहीं डिट्टो। 1800 है तो आप इसमें डायरेक्टली 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 का अगर मैंने किया तो ये होगा 200। फिर आपको पता चल रहा होगा 25 का मल्टीप्लाई करिए, 25 का मल्टीप्लाई किया तो 25 अट्ठे 200, तो ये तो मुझे एक कंप्लीट क्यूब मिल गया। अगर यहां मेरे भाई 3 होता और यहां मेरे भाई एक 5 होता तो ये भी एक कंप्लीट क्यूब बना लेते। मतलब कि मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 या 15 का अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया तो ये संख्या एक कंप्लीट क्यूब बन जाएगी। तो अब इनके अंकों का योग कितना हो गया भाई 6, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। भाई सही दिख रहा है बोर्ड पे, एकदम क्लियर, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको आज इस क्लास को लेने में, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट आ रहा है इन सारी चीजों को बताते हुए। तो जब एक टीचर को इंटरेस्ट आ सकता है, मजा आ सकता है, तो डेफिनेटली एक छात्र को आएगा भाई, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो चीजें समझनी है, सोचनी है कि यहाँ पे हम कितनी चीजों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 से करता, 3 से करता तो बाबू बहुत देर हो जाती मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगला सवाल, 710 में वह सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घर बन जाए। तो आपको मैंने पहले ही ये चीज बता दी है कि 2 से लेके 1 से लेके आपको 20 तक घन याद होने चाहिए, 2 से लेके आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 2 से लेके 30 तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद हो। ये चीज आपको रट जानी चाहिए। जब 710 की बात कर रहा है और क्या जोड़ने की बात कर रहा है, तो 710 से आगे क्या होता है, 729 होता है। 729 होता है, किसका क्यों होता है, आप बोलोगे बाबू 9 का क्यों होता है। तो 729 बनाने के लिए 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे गुरुजी 19 जोड़ना पड़ेगा, और यही सवाल का उत्तर है। तो चीज बहुत आसान है, अगर आपको चीजें पता है कि भाई ये क्या चीज होती है, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। मैं फिर भी कह रहा हूं सारे सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आए हुए हैं। एग्जाम में सभी सवाल, एक सवाल कम से कम 3 4 बार पूछा गया है। तो आप सोच सकते हो कि बिल्कुल लेवल यही बनना है, बहुत ज्यादा टफ मैटर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है, सारी चीजें आपको पता है, अच्छे से ध्यान है, तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए तो अंकों का योग। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो कि हमने पहले किया था। ये 900 है और 900 को आप डिवाइड करो 9 से तो यहाँ 100 होगा मेरे भाई, और 100 को आप डिवाइड करो 25 से तो यहाँ 4 होगा, और 4 का मतलब हो गया। अगर यहाँ एक 3 होता, यहाँ एक 5 होता और यहाँ एक 2 होता, तो ये संख्या जो है कंप्लीट एक क्यूब बना रही
होती। तो यही है। तो ये कितना हो गया, 5 × 15 दूनी 30। अगर मैंने 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संख्याएं 2700 बन जाएगी, जो कि 30 का क्यू होगा। बात क्लियर है। तो इसके अंकों का योग कितना बना है बाबू, 3। यही सवाल का उत्तर है। सवाल को ध्यान में रखना है कि सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में अंकों का योग पूछ रहा है, सवाल में संख्या का गुणा करने वाली संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी, ये मैंने जो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है एक बार, वो फेल कभी नहीं हो सकता है भाई। कहीं भी चले जाना नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सारी चीजें देखने के बाद यहां तक मैं पहुंचा हूं और मुझे पता है कि कौन किस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है। तो मेरा माध्यम सर, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता और उनकी तो वैसे कभी नहीं जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझते जाएं चीजों को, बहुत आसान है। लेकिन मेरे खुद की जो मेहनत है, मेरे खुद की जो स्ट्रगल जो मैंने किया है अब तक लाइफ में, उसका ये सारा सुखद परिणाम है। उन चीजों को पढ़ने के बाद में भी इनमें मैंने अपने कंक्लूजन यहाँ पे आपको निकाल के मैं दे रहा हूँ। तो चीजों को समझते जाएं, पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं, तो बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें भाई। और जब मैं इस बुक को पढ़ाने की क्षमता रख सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि बंदे के अंदर क्या चीज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस बुक को ही स्टार्ट किया है। भाई दबे मैं छोटी मोटी किताब भी स्टार्ट कर सकता था और मैं करूंगा अभी उसको आपको साइड से। वहां पे हम बेसिक क्लियर करेंगे और यहाँ पे हम एडवांस क्लियर करेंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूँ। सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल ये कह रहा है अंडर रूट में दे रखा है 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर है और उसके भी ऊपर एक क्यू लगा हुआ है। तो बात को ध्यान से समझो मेरे बाबू। 4 का क्यू है, 15 का यहाँ पे स्क्वायर है और इसके भी ऊपर एक क्यू है। तो इसका कितना हो गया, आप बोलोगे बाबू 64 और इसका स्क्वायर हो गया 225। अब ये जब मैंने जोड़ा तो क्या बनेगा 9 और ये मतलब 289 ये किसका वर्गमूल होता है 289। आप बोलोगे 17 का। 17 का जब मैं क्यू करूंगा तो ये होता है 4913। तो यही सवाल का उत्तर है। अब एक बात और समझ सकते हैं, जब मैंने 7 का क्यू करूंगा तो यूनिट डिजिट में मुझे 3 मिलेगा। तो क्लियर चीज हो भी गई होगी कि ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, 3 सभी में दे रहा है। बट यहाँ पे मैंने ये चीज आपको, जब मैंने आपको बोल दिया है कि भाई 20 तक याद होनी चाहिए, 20 तक याद है, तो ये सवाल सभी में 20 तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 20 से आपको 21, 22, 23 का इस तरीके से अगर पूछे जाएंगे तो ऐसे होंगे, उनमें हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बात क्लियर। बाय द वे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, सवाल को इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। 11वां सवाल है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं हैं के घनों का योग यहाँ पे दे रखा है, संख्याओं का योग यहाँ पे पूछ रहा है। अब एक बात यहां से श्योर हो जाओ कि वो जो संख्याएं दे रखी हैं वो संख्याएं आपको दे रखी हैं 4 3:4 में, और इनका योग क्या बनेगा बाबू, इनका योग बनेगा 7। और 1000% वो संख्या 7 का मल्टीपल होगी, 7 का गुणज होगी, गारंटी से। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे मेरी को कि ऑप्शन में दो तो दे रखे हैं 7 के गुणज जो 28 और 14 हैं बाय द वे, और दो जो ऑप्शन है 50% सवाल आपके फेवर में यही हो जाना चाहिए बिना किए कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बाकी के सवाल को कर लेंगे। इसका घन और इसका घन करने के बाद उनका योग जो दे रखा है आपको उसके बराबर है। तो देखिए यहां पे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो और इनका जब मैंने घन किया तो ये होगा 27 क्यू प्लस का 64 क्यू इज इक्वल टू 5824। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। इनको मैंने जोड़ा तो ये बना 7 और 4 11, 8 और 1 9 एक्स क्यू। अब देखो मेरा खेल समझने की आप कोशिश करेंगे। ये पता है आपको 13 7 91 होते हैं, तो 100 में 100% ये संख्याएं 13 का गुणज होगी। क्या खानो ना खानो, ये संख्या 13 का गुणज होगी, 13 का गुणज होगी तो
क्योंकि 7 और गुणा 13 करने पर मुझे 91 मिल सकता, बाय द वे नहीं मिलेगा। तो ये संख्या डेफिनेटली 13 और 7 से डिवाइड होंगी। देखना है क्या, अगर मैंने इसको 13 से डिवाइड किया है 7 बार, तो इसको भी 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 चौके 52, बहुत ध्यान से। फिर कितने बचे हमारे पास, 13 चौके 52 के बाद मतलब 6 बचे, फिर भी 13 चौके 52, फिर कितने बचेंगे हमारे पास, फिर बचेंगे यहाँ पे 13 चौके 52 एक बार कर लिया, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 6, यहाँ हो गया 62, फिर 13 चौके 52 मतलब 10 बचेगा, और 10 के पास एक 4 आ जाएगा, और 13 निम्मा 100, 13 अट्ठे 104। अब इसको 7 से काट दो बाबू, 6 सत्ते 42 और 4 सत्ते 28, मतलब कि एक्स क्यू इज इक्वल टू 64 है। तो ये किसका घनमूल होता है, ये इधर जाएगा तो ये घनमूल कर देगा, इस पे घनमूल करेगा, तो ये 64 होता है 4 का। और ये योग पूछ रहा है, योग कितने का बन रहा है भाई मेरे, 7 और 7 का गुणा 4 से करूंगा तो 28 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको मैंने समझाई है थोड़ी सी, तब थोड़ा सा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब आपको योग पूछ रहा है तो योग हमेशा आपको दिख रहा है, जो हमारा रेशियो बन रहा है उसी रेशियो का कोई भी गुणज हो सकता है। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं भाई, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तो ये 675 है, ठीक है, 675 में आप 25 से ही कर दीजिए, 125 से, तो ये इसको 5 बार कटेगी। अब देख लीजिए आप, इसमें किसका कितने की आवश्यकता और है, गुणा करने की बात कर रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दे रखा है भाई। 125 तो इसको 5 बार काटेगा, और यहां पे अगर भाग करने की बात कर रहा होता तो बात ये सही थी, लेकिन इसने भाई गलत कर दिया ये बात मेरे हिसाब से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675, ओ सॉरी 675 है ना कि 625, एक मिनट भाई, तो 125 से डिवाइड नहीं होगी, ये नंबर देख लेंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। 25 से डिवाइड करो आप इसको, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैं समझ रहा था कि 625 है, तो 625 125 का गुणा करेंगे 5 बार तो 625 आएगा, बट भाई देवे 675 है, तो 25 से अगर मैंने किया तो 25 दूनी 50, कितने बच गए भाई मेरे, आप बोलोगे भाई वहां पे बच गए मुझे 17, क्योंकि 67 में मत से 50 घटाएंगे तो 17 बचेंगे, यहां हो जाएगा 175, और 175 25 सत्ते 175, तो ये तो एक कंप्लीट क्यू बन गया। अब एक 5 और होता है यहां पे, तो ये संख्या भी कंप्लीट क्यू बन जाती है, नहीं बन जाती, बात क्लियर हो पा रही है नहीं, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 का। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहां पे मैं समझ रहा था कि एक 625 है, कोई बात नहीं, क्लियर हो पाई होगी उम्मीद करता हूं। अगला, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा दिमाग फिसल जाता है, डजंट मैटर। आगे सवाल क्या कह रहा है, 1001 का क्यू हमें याद करना है, तो 1001 का क्यू, ये आपको फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन में करा दी है, तो ये फॉर्मूले बहुत याद होने चाहिए आपको। जितनी जल्दी आपको फॉर्मूला सेट करना आ गया उतनी जल्दी आप सवालों को कर लेंगे, और जब तक तुम्हें फॉर्मूला, जो चीज में हम फॉर्मूला लगाएंगे और उन चीज का बिना फॉर्मूले के समाधान नहीं निकल सकता है, उनका मात्र फॉर्मूला ही एक सॉल्यूशन है, तो आप उनको फॉर्मूले को रटना पड़ेगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएंगी, जब भी आप फॉर्मूला रटने की, फॉर्मूला लिखने की ये प्रैक्टिस डाल लीजिए। जैसे कि अगर हम कोई भी सवाल कर रहे हैं तो उसके कॉर्नर पे आप उस फॉर्मूले का जिसमें का यूज हुआ है उसको आप लिख दीजिए, और उतनी बार उस फॉर्मूले को लिखिए जब तक वो याद ना हो जाए तुम्हें। अलग से इसमें ये नहीं करना है कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ये अलग से समय नहीं देना, ये सवालों के अंदर ही जब यूज होते हैं तभी आप उनको लिख दीजिए। 10 से 15 बार आप इनको लिखेंगे तो 101% आपकी याद हो जाएंगे। मेरी बात को समझेंगे, मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये 1001 है तो मैं इसको कर सकता हूं 1000 प्लस
1 का क्यूब। बात क्लियर हो पा रही? तो बिल्कुल पहले हम ऑलरेडी सवाल कर चुके, ये 3 जीरो है और इसका क्यूब करना है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिख देता हूं एक बार, कोई बात नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस का। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, देखिए अब एक का क्यूब मतलब इसका क्यूब करूंगा तो यहां पे मुझे मिलेंगी 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया सही दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम +1 प्लस 3ab का मतलब हो गया ये 3 आएगा और ये 1000 है, तो 1000 में 3 का गुणा करूंगा और एक तो एक ही रहेगा तो 3000 हो जाएगा। 3 में 1000 का गुणा किया तो 3000, और ये a प्लस बी कितना बनेगा? 1001। 1001 आप यहां पे लिख दीजिए। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब देखिए यहां पे 3 जीरो हैं, तो अब 3 जीरो को, अब यहां पे 3 जीरो आनी है और 3 जीरो में एक यहां ये जुड़ेगा तो क्या कंडीशन होगी, मतलब 1 आएगा, फिर बाकी की जो 2 जीरो है वो यहां पे आप लिख दीजिए, जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए। अब इस 3 का गुणा इससे कर दीजिए, तो 3 एकन 3, 2 फिर 0, फिर 3 एकन 3 और इस सब को जोड़ दो, तो ये 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। यही सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं भाई मेरे दोस्त। तो ये चीज आपको जितनी जल्दी आप कर लेंगे, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार इन चीजों को समझा रहा हूं, तो समझ में आ जानी चाहिए भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग में। अब देखिए ये जो मैं पहले जो सवाल में करा रहा था उसमें मैंने थोड़ा इस पे ध्यान दे लिया था, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी। वही बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 625 की बात कर रहा है और यहाँ पे भाग देने की बात कर रहा है, बेसिकली वहां पे गुणा देने की बात कर रहा था। तो आप यहाँ पे 125 से डिवाइड कर दीजिए, 5 बार जाएगा। अगर यहाँ ये 5 ना होता तो ये कंप्लीट क्यों बन जाता, ये नहीं बन जाता, भाग देने की बात कर रहा है। तो अगर मैंने इस संख्या को 5 से भाग दे दिया तो ये डेफिनेटली 5 से मतलब कि एक कंप्लीट क्यूब बना लेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं उसको समझ रहा था बेसिकली, इसलिए मैंने उस सवाल को दोबारा भी पढ़ा था, लेकिन वो गुणाई की बात कर रहा था। फिर मैंने उसको दोबारा देखा कि वहां पे 675 लिखा हुआ है, तो फिर हम चक्कर खा गए। कोई बात नहीं, अगला इस सवाल को देखेंगे। 243 के पीछे मतलब 3 जीरो मतलब 2,43,000 है, वो को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल लिखा हुआ है इसमें, जबकि भागफल होगा, कोई बात नहीं, एक पूर्ण घन संख्या आए। देखिए किस संख्या से 243 के पीछे 3 जीरो है विभाजित करने। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से, ये 3 जीरो तो आई ही गई जब उसके पीछे एक 10 आया होगा, तभी 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं 10 का क्यूब करता हूं तो उसका मतलब होता है कि 1000। तो इससे तो इतना विशेष फर्क आपको पढ़ना नहीं चाहिए। तो फर्क किससे पढ़ना चाहिए मेरे बाबू? इससे फर्क पढ़ना चाहिए। जब इससे फर्क आपको पड़ रहा है तो ये होते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा 4 और 3 7 और 2, ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, तो आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, फिर कितने बच गए भैया मेरे? आपके पास बच गए मतलब के 6, और 6 यहां जुड़ जाएगा, 9 7 63। तो आपको ये पता चल गया कि ये तो भाई 27 निम्मा 243 होते हैं। अगर ये 27 का पहाड़ा अगर आपसे आता तो आप डेफिनेटली कह सकते थे कि यहां पे मेरे बाबू कि ये 27 का मल्टीपल है, 27 का मल्टीपल है और 27 एक कंप्लीट स्क्यू है, तो वहां पे पता चल गया कि 9 है। अब यहां पे गुणा करने की बात कर रहा है, विभाजित करने की बात कर रहा है। अगर मैंने इस संख्या से विभाजित, किस लघुत्तम संख्या से भागफल, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर ये 9 नहीं होता यहां
तो ये बाबू मेरे भाई मेरे 27,000 होती, और 27,000 होती तो ये क्या होता, 3 का मतलब कि 30 का क्यू होता। तो यहां पे अगर मैं इस 9 को हटा देता तो इस कंप्लीट एक क्यू बन जाती, और यही इस सवाल का उत्तर है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी भाई, उम्मीद करते हैं। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला बहुत ध्यान से समझते जाइए भाई, बहुत मूड से मैं पढ़ा रहा हूं और मूड से आपको समझनी है। ये कह रहा है दो संख्याओं के घनों का योग हमें दे रखा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 793 संख्याओं का योग हमें दे रखा है 13, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। घनों का योग मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 793, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, और ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑप्शन। ये बात आपको समझ में आ रही है। ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, और ए क्यू प्लस बी इज इक्वल टू इतना, ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, और ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑप्शन। अगर आपने इन बात को ऑप्शन से किया है तो बहुत आसान हो जाएगी, बाकी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखना है, दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। जैसे अगर बाबू मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर, पहली बात तो ये श्योर कर लें कि ये एक विषम संख्या है, तो इसके साथ कोई विषम अंक ही जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सम संख्या बनेगा, बाय द वे नहीं बनेगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, मेरी बात को ध्यान। ऑप्शन भी चेक करने का एक अपना तरीका होता है, ध्यान रखेंगे। जब यहां एक विषम संख्या है, यहां एक ऑड नंबर है, ऑड को ऑड से जब मैं जोड़ता हूं तो एक इवन बनता है, और ऑड को इवन से जोड़ता हूं तो एक ऑड बनता है। मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। और जब मैं यहां पर अगर कोई भी ऑड नंबर ले लूंगा तो वहां पे एक सम संख्या बन जाएगी। अगर मैंने इवन नंबर लिया तो वहां पे एक ऑड नंबर बनेगा, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने यहां पे 7 को टच किया, 6 और 8 तो गलत हो जाएंगे, 7 को अगर बाबू मैंने यहां पे टच किया तो यहां मैं मान लेता हूं कि a माइनस, ये इसी की तो वैल्यू होगी, यही तो पूछ रहा है। अगर मैंने इसको टच किया तो ये हो गए 20, और 20 में अगर मैंने भाई 20 में 2 का अगर मैंने भाग किया तो 10 आएगा। तो अब पता चल गया जब ये 10 है, जबकि यहां पे 10, अगर मान लीजिए एक संख्या 10 है तो डेफिनेटली 0 बनेगी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये चीज आपको नहीं क्लियर हो पा रही, आप समझ लीजिए कि यहां पे 10 है, ठीक है। अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने 10 का क्यू किया तो ये तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका ही 1000 होगा, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो आपके पास मात्र और मात्र एक ऑप्शन बचा है, जो है 5, और यही सवाल का उत्तर है। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। देखिए कैसे, 5 लिखा, और 5 और 13 कितने हो गए, 18, 18 में 2 का भाग करेंगे तो बाबू बनेंगे 9, और 9 का वर्ग अगर मैंने 9 का क्यू किया तो वो होगा, आप बोलोगे 9 का क्यू 729। अब 9 और एक 9 है तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 का क्यू करूंगा तो होगा 64, और इन सबको जोड़ूंगा तो ये बनेगा 793। तो आपको पता चल गई है भाई ये बात मेरी, कि मैंने किस तरीके से इन चीजों को समझाने की आपको कोशिश की है। इसी तरीके को आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबी कहानी है। बड़ी लंबी एक कहानी मेरे प्यार दी, जदो क्या है आगे पता नहीं, भूल गया, कोई बात नहीं। आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या है भाई, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है, ठीक है 41, और उन दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है हमें 9, तो इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। जब a प्लस v के वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बने, और a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, और हमें पूछ रहा है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। अब मेरी एक बात बताइए, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि यहां पे हम अगर 9, जब इनका दो संख्याएं जिनका योग ही 9 बन रहा है, तो संख्याओं को जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। आप बोलोगे ठीक है बाबू हो जाएगा। तो आप यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे 9 है, तो 9 कब कब बन सकता है, एक तो 4 हो सकता है और 5 हो सकता है।
अगर यहाँ पे और भी संख्याएं ले सकते हो आप, बाय द वे 3 भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, लेकिन आपको चीज समझनी किस तरीके से। अब पहले इस सवाल इसको लेके देखिए, ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 25 और 16 कितने हो गए 41। तो आपको पता चलेगा कि यही वो नंबर है जिनका स्क्वायर जोड़ने पर 41 बनेगा और इनका जोड़ने पर 9 बनेगा। तो इनका ही तो पूछ रहा है, 4 का कितना हो गया 64 और इसका कितना हो गया 125। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 9, 8 और 100। ये बात आपकी बहुत समझ में आ रही होगी उम्मीद। तो ऐसे लुल्लू मुल्लू से सवाल हैं जिनमें आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, बहुत आसानी से इन सवालों को हम सॉल्व आउट कर सकते हो। इसमें इनको डाल दीजिए। क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, यहां पे का घनमूल निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझते जाएंगे। अब देखिए अंडर रूट में माइनस है, तो जब ये माइनस में है तो डेफिनेटली 3 बार करना है, तो 3 बार माइनस में माइनस ही आएगा। 13,824 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। अब पीछे से 3 अंक छोड़ दो। जब हम क्यू निकालेंगे तो पीछे से 3 अंक का यूज नहीं करेंगे, आगे वाले अंकों को देखेंगे। और जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे हम पीछे वाले 2 अंक को छोड़ रहे थे, मतलब कि आगे वाले अंकों का यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि इनको मैंने 3 अंक छोड़ दिया। इसका घनमूल निकालने का मैं तरीका बताऊं, जो कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट है। यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे डिविजिबिलिटी, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, आपको वो दिमाग में से निकल जाएंगी चीजें, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 13 है। अब 13 से पहले ऐसा क्यों सोचो जो कि बनता हो। क्या आप बोलोगे भाई 2 का बनता है, 2 का कितना बनता है 8। तो आप श्योर हो जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कि यहां पे 2 आना ही आना है। अब देखिए आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहां पे 38 दे रखा है प्लस का, और 24 दे रखा है प्लस का, और 38 दे रखा है माइनस का, और 24 दे रखा है माइनस का। तो आपको पता चल गया होगा कि अब जब 2 आ रहा है तो अब 3 38 तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप श्योर हो जाए कि माइनस का 24 इस सवाल का। और एक बात और समझ लिए मेरी बात को, जब हम 8 का क्यूब कर रहे होंगे तो वहां मुझे यूनिट डिजिट में 2 मिलेगा, और जब हम 4 का क्यूब कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट में मुझे 4 मिलेगा। तो यहां पे कितना मिल रहा है 4। तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि यहां पे 4 ही आएगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो वहां पे ध्यान रखना है कि जब माइनस में घनमूल दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि वहां पे हमें माइनस में है। क्यों, मैं इस बात को भी क्लियर आपको कर देता हूं, क्योंकि माइनस का अगर मैं 3 बार करता हूं तो इससे ये प्लस हो जाएगा, फिर भी ये माइनस रहेगा, मतलब कि माइनस का ही आएगा। ये इसलिए वहां पे हम माइनस का यूज करेंगे। अगला 105 का घन हमें बताना है। बिल्कुल पहले वाले जैसे सवाल थे हमारे वैसे ही हैं बिल्कुल भाई। 105 का तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, मतलब कि 100 प्लस 5। अब 3 बार 2 का करना, मतलब कि 6 जीरो आएंगी। 6 जीरो आप पहली फुर्सत में आप लिख दीजिए, 2 और 2 2 2 4 और 2 6। 5 का 125 प्लस 3ab, मतलब कि 3 गुणा 5 गुणा 100 गुणा 105, मतलब a प्लस बी। ठीक है भाई। अब देखो ये 15 गुणा 100 मतलब 1500 हो गया। बहुत ध्यान से समझेंगे, गुणा 105। अब 15 का गुणा, अब 2 जीरो तो आनी ही आनी है पीछे, तो अब 15 का मल्टीप्लाई 105 से कर दो, तो 15 पन्हा 75, 15 एकन 15, 1575 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है। और इसके पीछे आपने 2 जीरो चिपका दी और इसको इसके साथ जोड़ दो और उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 5 2 और 5 है, तो इसके साथ जुड़ेंगे तो 2 5 ही रहेगा, मतलब कि 2 5, और ये 1 और ये हो गया 6। अब ये बाकी के अंक जैसे ही वैसे ही लिख दो। ये होगा 5 2 6 7 5 1 1। यही सवाल का उत्तर है। ये किस में मिल रहा है भाई मेरे, 11756। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी। जितनी जल्दी आप इसको जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेंगे उतना ही जल्दी सवाल का उत्तर आप कर पाएंगे। बाकी और कोई तरीका नहीं भाई मेरे हिसाब से। ठीक है भाई। आप और भी चीजों को देख पा रहे होंगे, वहां पे बहुत ही मैंने भी देखी है चीजें, ऐसा नहीं है,
मैंने भी इस पे देखा था कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो मुझे लगा कि इससे आसान नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है जो कि हम बहुत कम समय में सवाल को कर सकते हैं। वो जो ट्रिक वगैरह आपने पढ़ रखी हो या पढ़ा रहा हो कोई भी, वो बहुत क्षणिक मात्र सुख दे सकती हैं आपको, लेकिन जो देसी जो जुगाड़ है वो देसी ही रहेगा भाई। ठीक है, ट्रिक नहीं चलती है कहीं भी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 37,044 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए 37,044 है, तो आपको पता है, मैंने हमेशा ध्यान रखना है जो बड़ी संख्या उससे ही हमें डिवाइड करना है। अब कोशिश करेंगे बड़ी से बड़ी करने की, जहां तक तुम्हें याद हो। जैसे कि मैंने मान लिया ये कितने हो गए, 10 और 8 18, मतलब कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड किया, 9 चौके 36, कितने बचे 1, यहां हो गए 10, तो 9 1 9, फिर यहां हो गए 14, फिर 9 1 9, फिर हो गए यहाँ 5, मतलब कि 54, 9 छक्के 54। ठीक है, अब ये 4 से हो रही है, 4 से किया तो एक बार गया 0 आएगा, फिर 2 तो 6, 4 दूनी 8, फिर कितने होंगे 36 हो जाएंगे यहाँ पे 1029। अब देखिए ये फिर 3 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है, एक बार 9 से और कर दीजिए आप, 9 एकन नहीं 9 से नहीं हो रही है, 3 से ही होगी, 9 से नहीं, 3 से होगी, तो 3 तिया 9, एक यहां, फिर 4 तिया 12, और फिर अब देखिए ये पाएंगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया सवाल का, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। अगर आपने यहां तक कर लिया चीज, ये किसका घन होता है, आप बोलोगे भाई 7 का घन होता है, 7 का घन होता है, मतलब ये तो कंप्लीट क्यूब बन गया। तो अब हमें यहां पे ही देखनी है चीजें कि ये क्या है। अब ये 9 3 27, मतलब कि ये भी एक कंप्लीट क्यूब बन गया। अब मुझे भाग करने की बात कर रहा है, भाग करने की बात कर रहा है, अगर भाग की बात कर रहा है तो 4 उत्तर हो जाएगा, अगर गुणा की बात कर रहा होगा तो इसमें 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो इस अगर यहां 4 नहीं होता तो ये संख्या कंप्लीट एक क्यूब बन जाती, तो इस 4 को ही हटा दो तो बात खत्म। 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना। ठीक है भाई, तो मेरा जो तरीका है वो बहुत आसान है, ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। ये बार बार इन्हीं चीजों पे काम हो रहा है, बार बार इन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ जानी चाहिए। सवाल को ये भी सवाल बिल्कुल एकदम लल्लू राम है। एन के किस मान के लिए 34 एन एक पूर्ण घन होगा जहां 34 एन 3 अंकों की एक संख्या है। 34 एन एक 3 अंकों की संख्या है, तो एन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण घन बन जाए। तो आपको पता है 343 अभी हमने बोला है 7 का होता है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बाबू मेरे 3। यही सवाल का उत्तर है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, बाकी और नहीं। सिर्फ 3 अंक की संख्या है, यहां पे आप अपना जुगाड़ से दो एन बराबर 2 अंक नहीं ले सकते क्योंकि वहां 4 हो जाएंगे, इसलिए उसने बोल दिया है जहां 34 एन एक 3 अंक की संख्या है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या भैया 64 होगी, क्योंकि 64 4 का होता है और 5 का 125 3 अंकों की पहुंच गई, तो 4 सबसे छोटी 2 अंकों की पूर्ण घन संख्या मतलब कि 64 होगी, जो कि 4 का घन है। ये बात आपकी समझ में आई होगी, बहुत आसान है। कुछ चीजें तो बिल्कुल बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। अब वह न्यूनतम संख्या जिसे 59,120 से गुणा किया जाए जिससे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, बिल्कुल फिर भी वही चीज हमें करनी पड़ेगी। अब ये भी 9 से डिवाइड, ये डिविजिबिलिटी रूल जो आपको मैंने लिखाए हैं पहले आपको बताए हैं कि आपको ये चीज आनी चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 9 से ही कर दीजिए। 9 7 63 हो गया, फिर तुम्हारे पास 6 बच रहे होंगे, मतलब क्या 61 हो गया, 9 छिक्के 54 होंगे, मतलब कि वहां 7 बच गया होगा, और 9 8 72 होंगे, मतलब कि यहाँ पे फिर आप 4 से, अब ये और हो रहा है कि नहीं, 8 7 15 और 6 21, ये 3 से होगा, 3 से और कर दीजिए। चलो इसको, ये इसको 2 बार, फिर यहां हो गए तुम्हारे 16 का मतलब हो गया 5, फिर हो गए यहां 2560। अब ये 4 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, हालांकि ये 8 7 56 होते हैं, तो 8 से ही कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। 8 से, क्योंकि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो डेफिनेटली 8 से डिवाइड संख्या हो जाएगी। तो 8 3 24, और फिर कितने बचे
एक बचा और 8 दूनी 16, मतलब कि 320। अब इसको आप 5 से कर दो या फिर 4 से कर लो, कोई बात नहीं, 4 से नहीं 16 से कर लो, आप इसको 16 से करो। 16 से अगर मैंने इसको किया तो ये होगा 16 दूनी 32, मतलब कि 20। फिर एक बार 4 से किया 5 बार, और यहां पे एक 5, बहुत टेढ़ा हो गया ये तो, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए मेरी बात को, ये कंप्लीट क्यों हो गया और ये कंप्लीट क्यों हो गया और ये कंप्लीट क्यों क्यों हो गया, मतलब कि 8 16 चौके 64, और ये 4 का, ये 3 का और ये 2 का। अब बचा क्या है मेरे पास, एक 5 बचा है, एक 5 बचा है, और क्या करने की बात कर रहा है, गुणा किया जाए। तो गुणा, अगर यहां पे 2 5 के और होते तो ये 125 हो जाता, मतलब कि किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे, 25 से। एक बात मेरी और ध्यान में रखेंगे कि जब यहां पे एक जीरो आ रही है, एक जीरो आ रही है, तो वहां पे डेफिनेटली जब हम किसी का घन कर रहे होंगे तो 3 जीरो आएंगी, मतलब कि मुझे 2 जीरो की आवश्यकता और होगी, मतलब कि मुझे 2 जीरो की आवश्यकता और होगी। इस सवाल को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ आउट करने की कोशिश करता हूं, वहां पे मुझे 2 जीरो की आवश्यकता और होगी। और 2 जीरो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जीरो मुझे कब मिल सकता है, किस नंबर में मिल सकता है, जीरो मुझे तब मिल सकता है जब मैं किसी सम संख्या का गुणा 5 से कर रहा हूंगा, तो मुझे एक जीरो मिलेगा यूनिट डिजिट में। तो जब यहां पे 2 जीरो और बनानी है तो मुझे 5 गुणा 5 2 बार करना पड़ेगा, नहीं तो बात खत्म। 25 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे बाबू। और ये इसी सवाल पर ये टाइप खत्म हो जाता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। टाइप नंबर 3 को भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे भाई मेरे, तो ये बात आपको समझनी है भाई, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा बहुत ध्यान से चीजों को समझते जाएंगे। यहां पे हमने वर्ग की भी बात कर ली पहले टाइप में, दूसरे टाइप में हमने घन की भी बात कर ली। अब यहाँ पे थोड़े से फ्रैक्शन को समझेंगे, और टाइप लिखा भी आ रहा होगा कि हम कौन सा टाइप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो जिस वीडियो में अगर बीच में कोई टाइप आता है तो मैं उसमें ऑलरेडी स्क्रीन पे लिख देता हूँ कि कौन से नंबर का टाइप है। आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा कि वहां पे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, टॉपिक की क्लास लिखी हुई है कि कौन सी क्लास चल रही है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले कितनी क्लासेस और लेनी है हमें, या फिर कितनी क्लासेस हमारी छूट गई हैं, ठीक है। तो उससे आपको ध्यान रहेगा। अब बाय द वे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जो नया पढ़ रहा है इस चैनल से, तो उसको पता रहेगा कि हमें अभी इससे पहले कितनी क्लासेस और लेनी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखें। इसीलिए हमने पहली वीडियोज में हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, पहली वीडियोज में हमने नहीं लिख पाए, लेकिन हमने उसमें प्लेलिस्ट में ये चीज सारी कर दी है कि नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट अलग है हमारी, और हमारी एलसीएम एचसीएफ की प्लेलिस्ट अलग है, और ये हमारी सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट अलग होगी। इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट दे रखी है, उनको प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो, वहां पे हम सारी चीजों को पता चल जाएगा इसकी कितनी क्लास है, इसकी कितनी है। बाकी आगे जो भी क्लास होंगी टॉपिक वाइज हम नंबर लिख देंगे कि इस टॉपिक की ये क्लास है। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ है ना। तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। तो भाई सवाल आपको दिख रहा होगा, मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके लिखूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, चीजों को समझते रहेंगे। हमेशा जब कभी भी इस तरीके का कोई भी दुनिया का सवाल बने, आपको किसी भी ट्रिक को नहीं पढ़ना है, आपको कहीं भी इस चीज को ये नहीं देखना है कि इस तरीके के सवाल, क्योंकि ट्रिक मात्र कुछ सवालों में फिक्स हो सकती है, बाय द वे फेल हो जाएंगे। बात को ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। देखिए, हमें हमेशा इस तरीके का कोई भी सवाल आए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सी संख्याओं के नीचे बटे हुआ है, किस किस का हमें डिवाइड करना है, किस किस को कैसे सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरीके की कोई भी कंडीशन को हम नीचे से सॉल्व करते हैं। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। देखिए एक बात को मैं यहाँ पे इसको हम बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सवाल को, आगे आने वाले सवाल में हम अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, लेकिन मैं आपको तरीका में बता दूंगा कि किस इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने इसको किया 5 एकन 5 और 4 9, ठीक है, क्योंकि भाई मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये फ्रैक्शन दे रखा है, तो 4 एकन 5 एकन 5 और 4 9 होगा या नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चीज जब ये हो गया 9/5 और ये टोटल इसके बटे है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये 9/5 है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 9/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे 9/5। अब ये इसके नीचे तो ये हो गया, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, और इसके नीचे मैंने मान लिया 1। ये आपको पता होगा, मैंने पहले नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके बताई थी कि जब 4 पेयर बनती हैं तो पहला चौथे से मल्टीप्लाई करता है, दूसरा तीसरे से करता है, मतलब कि AD/BC। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो बिल्कुल डिट्टो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे, और उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, देखिए तो ये 5 है जो ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, और ये 1 9 से कर देगा। तो क्या कंडीशन बनेगी? 1 प्लस का 2/1 प्लस 5 या 15 और 9 1 9। ठीक है बाबू, अब ये 9 1 9 और 15 24, देखिए प्लस 2/24। मैं इसको लिख रहा हूं पहले सवाल में, बाकी हम आगे सवाल करेंगे तो हम लिखेंगे नहीं इस बात को। तो अब ये बिल्कुल पहले वाली कंडीशन बनेगी, मतलब कि ये यहां इसके नीचे, तो मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे अपने माइंड में, और ये पहुंच जाएगा आपका यहां पे। मतलब कि ये क्या हो गया? 9 दूनी 18, मतलब कि 1 प्लस का 18/24। 6 से इसको काट भी सकते हैं, 6 से इसको 3 बार, 6 से इसको 4 बार, तो 4 1 4 और 3 7, मतलब कि 7/4 इस सवाल का। ये बात हमने डिटेल में यहां से यहां तक करते 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 आए, तब जाके यहां पे सॉल्व रही है। लेकिन आगे आने वाले सवाल में इसको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको ये अगर मैंने बताया तो आप बोलोगे कि भाई कैसे, पहले से ही हमने चीजों को कर रखा है तो इसको नहीं। तो हम आगे आने वाले सवाल में अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो सारा सवाल बिल्कुल सेकंड में उत्तर आ जाएगा, दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल हो। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं? हाँ या ना? दोबारा एक बार हम पहले से सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारा था 1 प्लस का 4/5 था, तो 4 1 5 1 5 और 4 9 हो गया, तो हमने 9/5 कर दिया, इसको यहां पहुंचा दिया, तो 15/9 हो गया। इसका इससे किया तो 9 1 9 और 15 24/9 हो गया। ये 9 यहां पहुंचा दिया, तो यहां 18/24, 6 से काट दिया 3 बार, 6 से इसको 4 बार, 4 1 4 और 3 7/4 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये बात आपको ये समझ में आ गई होगी। रोक दो। हाँ तो भाई सवाल मैंने लिख दिया है, और ऑलरेडी हम एक सवाल कर चुके हैं, ये दूसरा और तीसरा सवाल यहां पे करेंगे हम। देखिए 5 1 5 और 4 9, ये हो गया 9/5, और ये 5 यहां पहुंच जाएगा, तो ये होगा 15/9। ठीक है, अब देखो बिल्कुल डायरेक्टली करेंगे 15/9। अब 9 का गुणा मुझे करना है 2 से, तो 9 दूनी 18, 18 और 15 कितने हो गए? 33, 33/9, 33/9 हुआ होगा यहाँ पे, 33/9। तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया 33/9। अब यहां पे इसको रफ कर दीजिए आप, ये हुआ 33/9। क्लियर है? हाँ या ना? अब काटना चाहो यहां पे काट लीजिए आप, 11/3 कर दीजिए आप, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये 3 यहां पहुंचेगा, मतलब 11 यहां रहेगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 बटे नीचे 11। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो 11 1 11 और 6 17, तो ये होगा 1/17/11, तो 11 यहां पहुंच जाएगा, नीचे 17 रहेगा, मतलब कि 1 प्लस का 11/17। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जब इस कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक सही 11/17, क्योंकि इसको इसमें जोड़ूंगा, इसको इसमें गुणा करूंगा, इसको जोड़ूंगा, तो ये कंडीशन बनेगी, तो वही कंडीशन इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पर। तो इस तरीके से चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी और तरीकों पे आप ध्यान न दें, क्योंकि भाई वो हर कॉन्सेप्ट हर चीज में लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 7 के नीचे 9 है, बात क्लियर समझना इस बात को, 7 के नीचे 9 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, मतलब ये जो 9 है वो यहां पहुंच जाएगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये 9/7 है। अब देखो सवाल को, 7 दूनी 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 5, तो ये होगा 5/7, और यहां पहुंचेगा, ये 7 यहां हो जाएगा, और नीचे कितना बच रहा था हमारे पास? आप बोलोगे भाई 5 बच रहा था। बात क्लियर हो पा रही? अब देखिए 5 दिया 15, 15 और 7 22, और ये 5 यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि ये हो गया 5/22, और ये 22 एलसीएम 17 और 5 22 हो गए, 22/22 करूंगा, तो इस सवाल का एक उत्तर हो जाएगा।
ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। क्लियर हो पा रही है चीजें, हाँ या ना? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है भाई? हाँ तो भाई सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है ये जो इसका भाग है, इसको करने में हमें 10 मिनट का समय लगता है। तो वो पूछ रहा है कि 3/5 भाग को करने में कितना समय लगेगा। पहले तो इसका ही हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये 10 मिनट के बराबर लगना पड़ेगा, फिर उसका हमें 3/5 निकालना पड़ेगा। बात को समझेंगे तो देखियो, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 बनेगा, 9/4 बनेगा और 4 यहां पहुंच जाएगा तो ये होगा 9, 4/9 उल्टा। ठीक है, तो ये हुआ 9 30 27 और 4 31, तो 31/9 और 9 यहां पहुंच जाएगा। मतलब कि ये मैंने सवाल कर लिया 4 सही, 4 माइनस का 1 प्लस, क्या कर लिया मैंने सवाल को यहां कर लिया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 4 यहां पहुंच गया तो 4/9, 9 30 27 और 4 31/9, तो 9 यहां पहुंचेगा तो 9/31। बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई? तो अब ये देखिए 31 एकन 31 और 9 40, तो 40/31 और ये यहां पहुंच जाएगा। मतलब कि ये होगा मेरा 4 माइनस का 5 गुणा 31/40। बात को समझेंगे, इससे ये कट गया 8 बार और 8 चौके 32 में से एक गया तो कितना बचा, सॉरी 8 चौके 32 में से 31। हाँ तो मतलब इस भाग को करने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो एक भाग को करने में कितने लगेंगे भाई, 80 लगेंगे और उसका 3/5 हमें करना है। 3/5 यहां चिपकाना है, 3/5, तो इससे इसको कितने बार काटा, 16 पंजे 80, 16 तिया 48, तो कितने मिनट लगेंगे इसको करने में, 48 मिनट लगेंगे। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो इस तरीके के इस सवाल को कर लेंगे। बात क्लियर? पहले हमने चीजों को किया है, फिर उसके बाद में जितना आप इमेजिनेशन से सवालों को कर लेंगे उतनी जल्दी आप कर देंगे। ठीक है? हाँ तो भाई सवाल है नंबर 5 है, इसको देखेंगे, लिख दिया है मैंने सवाल को। अब देखो 4 एकन 4 और 1 5, 5/4 का मतलब हो गया 4/5 उल्टा। ठीक है, तो 5 × 15 और 4 19, 19/5, 19/5 का मतलब हो गया कि यहां होगा 5 और यहां होगा पूरे में 19। ये इतनी सी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो 19 दूनी 38 और 5 43, मतलब कि ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 19 और ये होगा नीचे 43। ठीक है, यहां पे 43 था, वो यहां पे ध्यान रखेंगे। तो इससे जब भाग करना है तो ये नीचे वाला नीचे से कटेगा और ऊपर वाला ऊपर से। मतलब कैसे कट रहा है ये बात भी आप क्लियर कर लीजिए। अब जब ये गुणा करूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे भाई, तो इससे ये खत्म और इससे ये खत्म, मतलब कितना आ गया, 1। यही सवाल का उत्तर है। हाँ तो भाई समझेंगे इस बात को, इसको करते हैं, पहले कर लीजिए, दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा सवाल। तो इसको किया मैंने, तो 25 में से एक गया तो 24, तो मतलब कि 24/5 का मतलब हो गया 5/24, इसका उल्टा। तो इसको मैं कर दूंगा 5/24। ठीक है भाई? अब 24 दूनी 48 और 5, 24 दूनी 48 और 5 53, और ये 24 यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि ये हो गया 24/53। बात क्लियर हो पा रही है? अब 53 दूनी 106 प्लस 24 कितने हो गए, 130, और ये 53 पहुंच जाएगा ऊपर। मतलब कि ये इसको मैंने सॉल्व किया तो ये निकल के आया मेरा 153/130। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 सत्ते 28 और 1 29, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट में 29/7 माइनस का 9/4। बात क्लियर है? अपॉन 4 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस का 7 प्लस का 7 एकन 7 और 1 8/7। ये प्लस माइनस में सही है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। और ये हमारा कितना आया था, डिवाइड बाई 53/100। देखिए अब इनका एलसीएम कितना आ गया, 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 116, और ये हो गए हमारे 9 7 63/4 7 28।
अब ये इनका आएगा 14, 7 7 49 और 8 दूनी 16, ये हो गए हमारे 65, 65/14 डिवाइड बाई 53/130। ठीक है भाई, ये थोड़े से भाई बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। ये इससे इसको 2 बार काट दिया, ठीक है भाई, तो ये यहीं पहुंचेगा, मतलब कि ये 65 दूनी 130 हो गए, 130 बन गया ये यहाँ पे, क्योंकि इसको इसने 2 बार काटा और ये 65 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 130 हो गए। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 53 बचेंगे, मतलब कि अंडर रूट 53/130 ही ये आएगा, डिवाइड बाई 53/130 ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना उत्तर आया? 1। यही सवाल का उत्तर है। यहां पे ध्यान रखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 में, और इसका करेंगे तो 63 हो गया, और इसमें से घटाएंगे तो 53, और इसका इससे किया, इसका इससे किया, और नीचे वालों का नीचे से ये 2 बार काट दिया, इसका 65 का गुणा 2 से करेंगे तो 130 होगा, 130 होगा तो मतलब ये इससे कट जाएगा, और वहां पे 53 बचेंगे, 53 से 53 कैंसिल, मतलब कि 1 का आ गया। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से, इसमें इसका भाग है फिर इसका भाग है, तो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 में से 1 गया तो 9, तो ये होगा 9/2, तो ये 2 यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि ये होगा 2 गुणा 3/9, इससे काट दो इसको 3 बार। ठीक है, जो कट रहा है तो उसको आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, तो फिर 3 दूनी 6 और 2 8, और ये 3 पहुंच जाएगा फिर यहाँ पे, मतलब कि नीचे बचा हमारे पास 8। अब देखिए 8 से फिर ये 2 बार कट रहा है, तो 2 एकन 2 और 3 5, तो 5/2 माइनस का, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो ये 10 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 बनेगा, तो मतलब यहां पे कितना आ गया? 5 आ गया, नहीं आया? मतलब कि 5 आ गया, तो 5/2 माइनस का 5/2, इससे ये कटेगा तो कितना आ गया? 0 बात। ये बात आपकी समझ में आई? अगला सवाल देखेंगे भाई, लिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, तो 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 11/3, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 3/11। ठीक है, 3/11, 3/11 का मतलब 3 का गुणा इसमें हो गया, तो मतलब 6/11 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से 6 इमेजिन करनी है चीजें, दोबारा समझ लें एक बार को। 3 तिया 9 और 2 11, तो 11/3 होगा, और 3 का गुणा 6 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 होगा, तो 3 दूनी 6/11। ठीक है, 6/11, तो 11 33 और 6 39, और 39 बटे कितना नीचे था हमारा? 11। तो अब इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे, 39/11 का मतलब हो गया यहाँ पे ये 11 यहाँ पहुंच जाएगा, और नीचे 39 आ जाएगा, इस सबको हटा दीजिए यहां से, मतलब कि 39। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये इसको काटेगा 0.01 टाइम। इस बात को आप समझ जाएंगे कैसे, मैं बताता हूं, इस बात को देखिए ध्यान से, कि 0.39 में डिवाइड करना है 39। देखिए इस पॉइंट से पॉइंट, अगर पॉइंट मतलब 2 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, और इससे ये कटेगा तो 1/100 होगा, और ये कितनी जीरो है? 2 है, तो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया 0.01 टाइम। ठीक है, अब 11 दूनी 22 हो गए, और 0.01 का मल्टीप्लाई 22 से करूंगा तो ये होगा 2 + 0.11 दूनी 22। ठीक है भैया, ये अब ये 22 में 2, मतलब 2 में 0.22 जोड़ रहे हैं, तो कितने हो गए? ये 2/2.22 होंगे या नहीं होंगे भाई? यही तो जोड़ रहे हैं। अब ये कितने अंक बाद पॉइंट है? 2 है, तो ऊपर आ जाएंगी 2 0, और 2 से इसको काट दो 100 बार, और 2 से इसको 111 बार, 100/111 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये इस सवाल का उत्तर है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। हाँ भैया, अगला सवाल 9वां, देखिए इसके नीचे ये है बिल्कुल, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं सारे सवाल। ये 3/5 है, तो ये यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि 5/3 होगा। बात क्लियर हो पा रही होगी? अब देखिए 3 तिया 9 और 5 14,
तो 14/3, ये 3 यहां पहुंचेगा तो 3 3 9/14 हो गया यहाँ पे 14। अब देखो, अब इसको करो 14 × 70 और इतना हो गया ये। अब देखो ये कितना मिला था मुझे, यहां से दोबारा एक बार समझेंगे इस बात को। 3 3 9 और 5 14, ये हो गया 14/3 और ये 3 3 9 और ये नीचे आएगा 14, तो 14 × 70 और 9, ये नीचे 14 है, इसके ऊपर वाला सॉल्व किया है तो 79 ये भी इतना ही आ गया, इससे सब काटा तो उत्तर आया 1। ये बात आपकी समझ में आई होगी, दोबारा एक बार देख लें। इसका गुणा इससे प्लस इसको, ये ऊपर पहुंचा 9, फिर यहाँ पे 14 × 70 और 9 79 और मतलब कि अब इसको मैंने किया, ये भी इतना ही बनेगा नीचे, और इससे काटने के बाद ये सवाल हो गया। हाँ भाई लास्ट है, लास्ट सवाल क्या कह रहा है इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसको मैं इससे इसको डिवाइड करना है। तो देखो 4 7 28 और 1 29/7 माइनस का 7 दूनी 14 और 1 15/7 ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 7 7 और 1 8/7 डिवाइड बाई। अब देखो पचम 25 में से 1 गया तो 24, मतलब कि 24/5 और 5 यहां पहुंचेगा तो मतलब 5/24। इसको मैं लिख सकता हूं यहां 5/24। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। और 24 दूनी 48 और 5 53, मतलब कि 24 यहां पहुंच जाएगा। पहले भी बिल्कुल ये कंडीशन सिचुएशन बन चुकी है और नीचे बनेगा 53। अब 53 दूनी 106 प्लस 24 = 130 और ये पहुंचेगा यहां, मतलब कि ये सिचुएशन बनेगी 53/130 वाली। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना। अब देखो 7 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, तो एलसीएम 7 आ जाएगा और इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां मुझे मिलेगा 29 में से 15 जाएंगे तो 14, मतलब कि 14/7, हालांकि 2 हो गया इसका मतलब। अब देखो 7 7 49 और 8 दूनी 16, कितने हो गए 65, 65/65 दिख रहा है यहां तक, 65/14 दिख रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई 53/130। ठीक है भाई, देखो अब इससे इसको काट दो 2 बार, ठीक है, और ये पहुंचेगा यहां और ये पहुंचेगा यहां, ठीक है। तो 14 दूनी 28 बटे 65 डिवाइड बाई 53/130, ठीक है। ये 2 है, 2 यहां गुणा करेगा क्योंकि 7 से इसको 2 बार काटा है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि 65 एकन 65, ठीक है। तो अब ये इसको उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी कंडीशन बटे 53, ठीक है भैया। अब 65 दूनी 130 और 28 दूनी 56, मतलब कि 56/53 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, उम्मीद करता हूं। और भाई द वे चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो बार बार क्योंकि इनमें और कोई जुगाड़ लग नहीं सकता भाई, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बन रही है हमारे लिए। तो इन चीजों में हमें पेशेंस रख के पहले जो सवाल हमने कर चुके होंगे उनमें हमें समय बचा के ऐसे सवालों में हमें समय देना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और आपको ध्यान, मैंने पहले ही बोल दिया है कि हम SD यादव का सॉल्यूशन और बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वहां जाके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, उसके बाद यहाँ पढ़ सकता है। हालांकि चैनल दोनों एक ही वीडियो में हम बता देंगे ये किसकी वीडियो है, वहाँ पे पता भी चल जाएगा। हम अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पे बना चुके हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे आप शो कर रही होंगे ऑलरेडी, तो प्लीज़ उनको जाके देखें और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।